हेलो। वो इधर है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज तो नवरात्रि है ना। जी सर। पूजा वूजा भी होगी आज। आज हमारा भी लास्ट फास्ट है, 9 दिन हो गया। 9 दिन रहते हैं क्या? 9 दिन का। क्या बात है। स्कूल टाइम से। कहाँ तक हो गया? 20 तक हो गया ना। जी सर। ठीक है, आज आप लोग मैटर लिखेंगे। ठीक है सर। क्या लगता है 10 दिन में कोई 100 के स्पीड पे मैटर लिख सकता है? 100 के स्पीड में अभी कहाँ लिख पाएंगे सर। लिख सकते हैं। क्या करते क्या हैं ये लोग? अभी क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। 5 मिनट हो गया। अभी एक बैच और आई है आप लोगों की, ठीक है। आई गोट पीएस के लिए हाँ इवनिंग सर। में 9 to 10। ठीक है, क्योंकि इसमें बंद कर दिया एडमिशन। बहुत सारे बच्चे जो है अभी भी ले ही लेना। सर 3 महीने में सीख तो जाएंगे प्रॉपर। देखिए, कंटिन्यूअसली लगे रहेंगे तो 1 महीने में सिखा दूंगा। लगे रहेंगे सर। पूरा फुल डेडिकेटेड है इसके लिए। दिख जाता है dedication। क्या इम्प्रूवमेंट है कि नहीं है ये बताइए। हाँ सर, कुछ तो सुधार है पहले से। एक हफ्ते में आप जहाँ तक पहुंचे हैं, जी लोग सर। 2 महीने में कोर्स नहीं करा पाते ऑफलाइन की। जो एक्सपीरियंस्ड टीचर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जी सर। कहीं भी पता कर लीजिए, ऑफलाइन ऑनलाइन। फर्स्ट स्टेज तक तो सर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में जो तीसरा टर्न है जिसमें पैसे शॉर्ट हैंड दिया रहेगा उसको टाइपिंग करना होगा, तो वहां तक तो शायद प्रिपरेशन अच्छी देखिए, कर सकते हैं, लेकिन डिक्टेशन में है। अभी जिस तरह से आप जी लोग सर। एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। ट्वेंटी जी फाइव सर। डेज का टारगेट है। बहुत ज्यादा मैक्सिमम जाएगा 30 डेज जाएगा, ठीक है। वो जी भी सर। बच्चों की लापरवाही की वजह से, और कोई रीजन नहीं है इसका। ठीक है, बट मैं रुकने वाला नहीं हूँ। जी सर। एक बैच और लॉन्च कर दिया, दोनों मर्ज करके भी पढ़ा दूंगा। जिनको रिवीजन करना है रिवीजन भी कर लेंगे अपना। ये भी फिर दे दूंगा, ठीक है। बट ये है कि इसी तरह से अगर 230 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए, 110 तक केवल मुझे आपको बढ़ाना है। 110 के बाद फिर आप सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वहां से देख के कर सकते हैं। मतलब रेगुलर चाहे जितना चाहे उतना प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिर्फ आपको प्रैक्टिस भी उसके बाद करनी होगी। फिर 110 के बाद
आपको फिर हम तीन पैसेज और जजमेंट्स, लीगल मैटर्स, जनरल मैटर्स इन पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, उसी में ज्यादा टाइम लगता है स्टेज 2 के लिए। जी सर, फर्स्ट स्टेज तो हो जाएगा ना सर इससे बढ़िया से। हम्म। तो 2 महीने का टाइम और मिल जाएगा सेकंड स्टेज के लिए, तब तो फिर कुल मिला के स्टेनो ही पढ़ना है, रिटेन का भी टेंशन नहीं है उसमें। अभी दो तो महीने 3 महीने देखना है, टाइमिंग भी देखना है, बहुत सारी समय ही नहीं मिल पाता है। ये भी एक मिसाल होगी आप लोगों के लिए, 1 महीने में खत्म करना शॉर्ट हैंड। जी सर, खैर ये तो सर बहुत चैलेंजिंग है 1 महीने में फिनिश करना, बच्चों के लिए भी और गुरुजी के लिए भी दोनों के लिए। देखिए, हमें प्रूव करना आप लोग ही प्रूव कर सकते हैं ना। जी रेटेड स्टूडेंट है, मैंने बता रखा है कि 25 डेज में रिकॉर्ड है हमारा खत्म करने का किताब। ठीक जी है, सर। 25 डेज में, 28 डेज में, 5 नहीं। जी सर। तो वो मुझे पता, 28 डेज में हुआ है खत्म किताब। अब इसका रिकॉर्ड कौन तोड़ता है, देखते हैं कि किसकी कॉपी है। पारस चौधरी, आप अपनी आउटलाइंस बड़ी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्लास में है? ठीक है सर, और बड़ी करता हूँ। ये इसको हाल्विंग प्रिंसिपल बोलते हैं जो आप पढ़ रहे हैं। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा, एक बार जरा ओपन करिए एक्सरसाइज नंबर 85 89, खोलिए अभी किताब में। 4 5 बार आपको टोक चुका हूँ। सर अभी तो पॉसिबल नहीं क्योंकि ड्यूटी जा रहा हूँ, अभी तो ड्यूटी लगी हुई है, हाँ, ड्राइविंग कर रहा हूँ सर। जी सर। किस डिपार्टमेंट में? सर पुलिस। बता देना सर, हमारे यहाँ वो 28 तारीख में जेयर एयरपोर्ट का उद्घाटन है, तो उसमें पीएम सर आ रहे हैं, सीएम सर सभी आए हुए हैं। ठीक है, इसको आउटलाइंस को इम्प्रूव करिए और ठीक है। ठीक सर। चलिए, आप लोग जॉब के साथ मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हर कोई नहीं कर पाता ये। जॉब पाने के बाद हर आदमी कंफर्ट जोन में चला जाता है, सोचता है बस यही है जो मिल गया, भौकाल। few the party knew why you had to go to। न्यू की आउटलाइन गलत बनी हुई है, देख लीजिए कैसे बनेगा। न्यू की में एन के साथ के बनेगा और यू का डिफ्टोंग लगेगा। एन बनेगा, के बनेगा, न्यू की। ये लिखा, फिर द पार्टी न्यू की on the 10th of July। डॉयल, ठीक है, टी के साथ एल। नेफ्यू में एन जो है वो अंदर की तरफ ये आएगा, यू। चाइना, वेरीफाई ऑन द लाइन होगा। ईच आइटम ऑन द बिल, बिल में थर्ड प्लेस का साउंड यहाँ रहेगा। VRL, डू यू लाइक द हम एक साथ भी बना सकते हैं। डू यू लाइक द न्यू टायर, एन के साथ यू। पुट ऑन द कार above the line। Few the party new on the line why you had to go to New Key on the 10th of July। करेक्शंस करिए इसमें।
कट पिट कर रखे हैं कॉपी में। कनाडा की पोजीशन है, लाइन होगी कनाडा 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 होता है, कनाडा। जी, कैनेडे ऐसे नहीं बोलेंगे, थोड़ा फास्ट बोलेंगे। कैनेडे ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है इसमें सर। हाँ, ब्रिटिश ही है। ऐसे गांव नहीं बोलते हैं किसी के सामने, पागल समझेगा आदमी आपको। ठीक है, समझ रहा। ये फ्लुएंटली बोलना है जब आप इंग्लिश बोल रहे हैं। जी स्टेनोग्राफी में ध्यान देंगे, जहां पे लाइट बबल साउंड्स हैं उसको फास्ट प्रोनाउंशिएट करना है, जहां पे डार्क है उस पर थोड़ा सा फोर्स देके बोलना है। हिंदी भी हर कोई सही नहीं बोल पाता है, ठीक है। अगर मात्राओं का ध्यान देकर बोलें तो काफी अच्छी हिंदी भी लोग बोल सकते हैं। पैटॉक, पार्टिशी, लुक्ड, एलके के साथ डी, लुक्ड। जी ये डिक्टेशन से कर रहे थे क्या इसको? हाँ, डिक्टेशन से किए हैं, फिर मैच किए हैं तो कुछ गलत हो गया है, 2-4 वर्ड। जो डिक्टेशन से होमवर्क जो डिक्टेशन दिया जाता है वो अलग दिया जाता है। आपको पहले ट्रांसक्रिप्शन करना होगा, देन आप डिक्टेशन करिए। डिक्टेशन बोले थे आप, एक्सरसाइज नंबर 11-12 और विंडो में डब्ल्यू के साथ एन और डी विंडो, मतलब डिक्टेशन जब बोला जाए तभी करिएगा, ऐसा नहीं। जी नहीं तो खराब हो जाएगी आउटलाइंस। एक्स्ट्रा करिए क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। ब्यूटी थ्रू द लाइन, ऑयल अवेलेबल लाइन रहेगा। जेन्युइन में यू कार्ड, जेन्युइन होता है, जेन्युइन यू बनेगा सर उसमें। यू गॉट राइट वन। रागनी इसमें प्रॉपर नाउन डैश दीजिए मंडे में, और मंडा लिख दें यहाँ पे। मंडे होता है सेकंड प्लेस का साउंड है। ऐसे बबल इधर उधर लगाएंगे तो कैसे पढ़ेंगे? प्रॉपर नाउन डैश दीजिए मिलर एंड रूबी टू गेट ऑल द लेटर। दिन में एक बार कॉन्स्टेंट जरूर से कर लिया करिए। ये क्या है, लीव ऑन की जगह ग्राम लॉग भूल गए, मंडे की जगह अंडे लिख दिए हैं, क्या बात है। अंडे वंडे संडे है। पुअर में आर के आफ्टर में साउंड नहीं है, डाउनलोड रहेगा, ठीक है। पुअर इफेक्ट, he ought to be, ought का ग्राम लॉग यहाँ नहीं लिखें। वेट अ मिनट, बताइए सर। एक बार फील लिख के बता दीजिए। क्या? फील, टील या फील? फील। एफ के साथ अपवर्ड एल बनाइए। बट सर बुक में डाउनवर्ड है लिखा हुआ है। हाँ, डाउनवर्ड ही बना लीजिए, ठीक है।
एल के आफ्टर में साउंड आता तो आप अपवर्ड बनाइए, वैसे गलत नहीं है, बना लीजिए। आप लोगों की क्लास 20 से चल रही है ना? 21 से। सर हमारी कॉपी चेक कर दीजिए। हो गई चेक सकते हैं, सही है। फाइव स्टूडेंट्स की सीट रखी गई थी, बताया गया था, सिर्फ 4 बचे हुए हैं। 5 हो गया। अंकित, प्रियंका, पारस, सुनील, रागनी, ठीक है, इसको कहते हैं जादू। चले मैडम लिखेंगे आप लोग। गेट रेडी फॉर द डिक्टेशन। हाँ, एक बात बता दे रहा हूँ, डिक्टेशन लिखना कैसे है इसको समझ लीजिए। ये सपोज आपकी कॉपी है, ठीक, लेफ्ट साइड में जितना एक बार में हाथ आपका मूव करता है उतना ही मैटर आपको लिखना होगा, ठीक है। मैंने शायद फोटो सेंड की थी एक बार, ये है ना, इसी तरह से, ठीक। बीच में कोई भी एक वर्ड का भी गैप नहीं होना चाहिए। पैराग्राफ चेंज का साइन आप अगर आप लगाते हैं तो उसके बाद पैरा चेंज नहीं करना है, आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। और एक लाइन में 4-5 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं लिखते चले जा रहे हैं, ठीक है। और यहां पे कोई ऐसा सीन नहीं होगा कि आप फर्स्ट नंबर डाल रहे हैं, सेकंड नंबर लिखना है, नो। ओके, रेडी फॉर द डिक्टेशन, स्टार्ट। Do you feel it right to give the boy so much money? Can you come to Edinburgh for the 4th week of May?
I have given the check to my nephew. He should go and see the large ship lying beyond the boy. How can the beauty of the isle fail to appeal to the Duke? Do they assume the China to be genuine? How can you attach the wire to the high chimney? They were due to arrive at 5 but were delayed a long time at Wick. You should verify each item on the bill. Do you like the new tire? You have had put on the car. Few of the party knew why you had to go to Newquay on the 10th of July. A week ago, I saw Doyle, but he had no time to give to my work. He had to hurry for the boat. Repair of the road to the ferry should make a difference. Which of the two do
they say should put up the fourth pillar. They had to take a different route to the heath. They hope to be at the fair tomorrow, and the car should be at the door at 2. It should make a difference to Murray and Hague. They hope to be reach Orkney on the 4th of May. The red color on the door and the yellow on the window had a poor effect. He ought to be fair and pay the difference to Reid and Hannah. If they get the money, it should make much difference to the firm. They had a heavy mail on Monday. Tom saw the head of the firm leave at 4 or so. They should ship all the coal on Monday. The 10th of May. Ask the cashier to pay all
all the money into the bank at 2 today. Miller and Roby say they hope to get all the lead ready to catch the ship Adelaide on the 4th of the month. The bill of lading should reach Canada on the 5th of March. Who among all the party may move the vote? They should ask the head of the academy to change the date. Who took the padlock of the gate of the paddock up to the date of the party. She looked both rich and happy. The head of the bank may leave on Monday. They ought to change the date on the check to the 4th of the month. Stop. लिख लिया? लिखिए मैडम। हो गया इसका देखने के बाद हो गया।
पिक सेंड करिए। पिक सेंड करिए एंड मैटर को अभी ट्रांसक्राइब करेंगे आप लोग। सर भेज दिया। ट्रांसक्राइब करिए इसको। सही से नहीं लिखें डिक्टेशन। जी सर। डिक्टेशन वाली कॉपी में लिखा करिए मैटर जब भी बोला जाए। डिक्टेशन की प्रैक्टिस जो भी करिए वो भी डिक्टेशन वाली कॉपी में करिए। मैं बताया था बीच में वर्ड्स गैप नहीं करना है कोई भी। ठीक है, ठीक है सर। इस मैटर को आप लोग ट्रांसक्राइब कर लेंगे, आफ्टर क्लास लेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा दे रहा हूँ। ओके। ये नेक्स्ट चैप्टर क्या नाम है नेक्स्ट चैप्टर का? फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी। फ्रेजोग्राफी। सो फ्रेजोग्राफी का क्या मतलब होता है? फ्रेजोग्राफी चैप्टर से आपकी शॉर्ट हैंड में बहुत ज्यादा स्पीड इंप्रूवमेंट होने वाली है। ठीक है, फ्रेजेस में वोवेल्स का यूज नहीं होता है और कोई भी सेंटेंस जो कि मीनिंगफुल सेंटेंस ना हो उसका फ्रेज हम नहीं बनाते हैं। मतलब जो भी आप जॉइनिंग्स कर रहे हैं ना उसमें कोई ना कोई मीनिंग निकलनी चाहिए। ठीक है, समझ रहा? उसी को कहते हैं फ्रेजोग्राफी। एक से ज्यादा वर्ड्स को या ग्राम ब्लॉक्स को हम आपस में ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करके लिखते हैं विदाउट लिफ्टिंग योर पेन। ठीक है, दैट्स कॉल्ड फ्रेजोग्राफी। और इससे आपकी स्पीड काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट होती है। बनाना कैसे आपको ये ध्यान रखना है कि लाइनरिटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है और पोजीशंस का भी ध्यान रखना है। ठीक है, आप लोग एक बार जरा इसकी ग्राम ब्लॉक्स ओपन करिए और देखिए कि कौन कौन से हैं, उसके बाद मैं बताता हूं। फ्रेजोग्राफी चैप्टर के ग्राम ब्लॉक्स देखिए एक बार। जी सर। ठीक है, देखिए
अब फ्रेजोग्राफी में देखिएगा कि जैसे कि हम शॉर्ट हैंड सीखे, शॉर्ट हैंड के कॉन्स्टेंट सीखे, ठीक है, जैसे हमने अभी टी लिखा था, है ना, कॉन्स्टेंट्स डी जी। या टी, तो टी से हम क्या पढ़ते हैं? इट। इट। और डी से क्या पढ़ते हैं? डू। डू। ठीक है। के से क्या पढ़ते हैं? कैन। कैन। ऑन द लाइन बना देंगे तो कम हो जाएगा, गो भी पढ़ लेते हैं। गो। CHJ, मतलब सारी आउटलाइन से हम कुछ न कुछ पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपके जो स्ट्रोक्स हैं, जैसे कि हमें कोई नाम लिखना है या इंग्लिश का कोई वर्ड लिखना है और वो वर्ड पी से स्टार्ट हो रहा है, लाइक जैसे आपको पार्टी लिखना है, ठीक है, या पार्लियामेंट लिखना है। सो इट डिपेंड्स ऑन कि सिचुएशन क्या है और उस टाइम पे आप उसे क्या पढ़ रहे हैं। जैसे इंसान एक ही होता है, ठीक है, उसके कैरेक्टर्स अलग अलग होते हैं, ठीक है, इंसान वही है, फादर के लिए कैरेक्टर कुछ अलग है, मदर के लिए अलग है, सिस्टर के लिए अलग है, ब्रदर के लिए अलग है, वाइफ के लिए अलग कैरेक्टर है, राइट। इंसान एक ही है, कैरेक्टर सबके लिए अलग अलग है। उसी तरह से यहाँ पे जो आपकी आउटलाइंस दी हुई हैं, आप पी से पार्टी भी पढ़ सकते हैं, पी से पार्लियामेंट भी पढ़ सकते हैं, पढ़ना पी से ही है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो भी कॉन्स्टेंट्स है उसकी हेल्प से आपको वर्ड्स बनाने हैं और समझना भी पड़ेगा कि यहां पर पी लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि इस फ्रेज के साथ पी से क्या बन सकता है, ठीक, समझ रहे हैं? चलिए देखिए और पोजीशंस का ध्यान रखेंगे, आउटलाइन ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जानी चाहिए और लाइनलिटी आपको मेंटेन रखनी है। लाइनलिटी मेंटेन रखने का मतलब है कि आप जिस लाइन पर शॉर्ट हैंड बना रहे हैं आप उस लाइन से ज्यादा ऊपर या ज्यादा नीचे नहीं जाए, ठीक है। अब देखिए जैसे लिखा हुआ हाउ कैन दे, हाउ कैन दे, ठीक है, ग्राम लॉ क्या है? हाउ कैन अबव द लाइन और दे ऑन द लाइन, ठीक है। दे किससे पढ़ते हैं? टीएस से आप दे पढ़ते हैं, ठीक। कैन के से पढ़ते हैं हाउ, ग्राम लॉ दिया हुआ है। अब हम हाउ फर्स्ट, क्योंकि हाउ ऑन द लाइन बनता है, ऑन द लाइन हमने बनाया। अब यहां पर हम के से क्या पढ़ेंगे? कम नहीं पढ़ेंगे, हाउ कम दे नहीं, हाउ कैन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद दे पढ़ लेंगे और इस टीएस से हम दे ही पढ़ेंगे, देम नहीं पढ़ेंगे। हाउ कैन देम है कुछ सेंटेंस नहीं है। तो यहां पर टीएस से आप क्या पढ़े? दे। नेक्स्ट देखेंगे आई हैव, आई हैव तो लाइन बनता है, हैव ऑन द लाइन बनता है, दोनों को हम ज्वाइन कर दिए, क्या हो गया? आई हैव हो गया। आई थिंक लिखना होगा तो थिंक कहां पे बनता है? ऑन द लाइन, आई बनाया, थिंक बना दिया, ठीक। आई थैंक लिखना है, आई के साथ थैंक अबाउट द लाइन, तो आई की पोजीशन तो ऊपर ही है ना। थिंक हैव आ गया तो ऑन द लाइन बना दिए, थिंक आ गया तो ऑन द लाइन बना दिए, थैंक आ गया तो अबाउट द लाइन बना दिए, ठीक है। यू मैंने बताया किसी के साथ भी ज्वाइंट हो जाता है, आपको लिखना है आई थैंक यू, ठीक है। वॉइस नहीं आ रही क्या? सर थिंक थ्रू द लाइन होगा, ऑन द लाइन। थिंक थ्रू द लाइन, क्यों डरा रहे हैं आप मुझे? सर मैं पूछ रही हूँ कि वो उसका थर्ड वोवेल वाला साउंड है। अभी मैंने क्या बोला कि एक बार ग्राम लॉक्स देखिए इस चैप्टर पे, नहीं देखा आपने? ओके थिंक का ग्राम लॉग है, आई थैंक यू, थैंक कहां पे बनेगा? पोजीशन एबव द लाइन रहेगी, आई की पोजीशन एबव द लाइन, थैंक की पोजीशन एबव द लाइन, यू को क्या करेंगे? ज्वाइन कर देंगे उसी के साथ, आई थैंक यू, ठीक है। आई थिंक यू लिखना होगा तो आई थिंक यू ऑन द लाइन बन जाएगा, ठीक। थिंक का ग्राम लॉग होता है इसलिए बताया मैंने, ठीक है। तो ग्राम लॉग्स को भी ज्वाइन करके फ्रेजोग्राफी बनाते हैं और फ्रेजेस में कहीं पर भी कोई वॉवल साउंड यूज नहीं होता है। डिफरेंशिएशंस के पर्पज से आप वॉवल्स लगा सकते हैं, ठीक है, अगर कहीं पे जरूरत पड़े उस तरह की, तो ठीक है, कि डिफरेंशिएट करना है। अब जैसे विद है, विद का ग्राम लॉग ये, ठीक है। विद के साथ मच, विच
और ईच, ये तीनों आउटलाइंस हम ज्वाइन कर सकते हैं। विद मच लिखना है तो लाइन के ऊपर रखेंगे, विद विच लिखना है तो लाइन पे बना देंगे, विद ईच लिखना है तो हम इसे थ्रू द लाइन लेकर चले जाएंगे, विद ईच हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आई के साथ के, एम और अपवर्ड एल को अगर हम ज्वाइन करते हैं, सो आई कैन, आई एम और आई विल इसको पढ़ेंगे। प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको बता रखा ऑलरेडी। आई का सिर्फ हाफ पोर्शन आपको ड्रॉ करना है, आई कैन, आई एम और आई विल। ठीक, अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे आपने आई एम लिखा है, ठीक है, अब इसको हम ऑफ हिम भी तो पढ़ सकते हैं ना। ऑफ के ग्राम ब्लॉक के साथ एम, ऑफ हिम। ऑफ हिम में क्या करना है, आपको ऊपर एक डॉट दे देना। ये ध्यान रखेंगे जहां पर भी हिम आता है वहां एक डॉट जरूर से देंगे। ठीक है, समझ रहा है? जैसे टू मी आ गया, टू मी, टू बनाए, मी लिख दिए। टू हिम आपको लिखना है, टू हिम, ऊपर एक डॉट दे दिए। ठीक है, जहां पर भी लगे कि क्लास कर सकते हैं वहां पे डॉट डैश अपना देते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ही का ग्रामलॉग आ गया है। ठीक है, ही का ग्रामलॉग कैसे बनता है, डाउनवर्ड बनता है, डार्क बनता है, ऑन द लाइन बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा, डार्क बनेगा और ऑन द लाइन बनेगा। ठीक है, अब ही के ग्रामलॉग का यूज हम कहां पर करते हैं? सर एक वर्ड आता है शी, जो सी डबल एस डबल ई और दूसरा है एस एच ई, प्रोनाउंसिएशन दोनों को एक ही बोलते हैं, सी सी, तो उसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे? इसको बोलते हैं सी, इसको शी बोलते हैं, शी। सो शो। तो सर ये जैसे कोई भी डिक्टेशन बोल रहा है तो समझ में नहीं आता है कि सी बोल रहे हैं कि शी बोल रहे हैं। उसमें तो आप देखिए, अगर आपको समझ में आ जाता है तो एस बना लीजिए। ठीक है, कोई अगर नाम है या कुछ और सेंटेंस है तो उसमें एसएच समझ में आता है, हाँ यहाँ पर स्पेलिंग में एसएच होगा तो वहां पे एसएच बनाइए। सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा उसको। हमने बोला सी दिस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एसएच नहीं लिखेंगे ना। शी, सी, सो, शो। ठीक है, डिफरेंस है, कर नहीं पाते, बात अलग है। डाउट है कोई? सर वो एक तो देखने वाला सी होता है और समुद्र वाला सी, दोनों को सी पढ़ते हैं, तो फिर उसमें कैसे करेंगे? अच्छा, मतलब आप बता रहे हैं एक सिचुएशन और भी है जिसमें जो है हैंडल करने का तरीका बताइए। देखिए, जब आप मैटर कोई ट्रांसक्राइब करते हैं, ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही आपको वहां पर देखना पड़ेगा कि क्या आएगा। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स भी ऐसे भी आपको मिलेंगे जो बिना लिखे आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब वो आप लिखेंगे ही नहीं, फिर भी आपको लिखना पड़ेगा। तो शॉर्ट हैंड ऐसी ही लैंग्वेज है जिसमें आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है। ठीक है, स्पेलिंग। चलिए, अब कंप्लीट हो जाएगा तब पूछिएगा डाउट, बीच में डिस्टर्ब हो जा रहा बार बार। सो ही का ग्रामलॉग मैंने बताया, ही का ग्रामलॉग ऑन द लाइन बनेगा, डार्क बनेगा। ठीक है, ही के ग्रामलॉग का यूज हम करते हैं मिडिल ऑफ द फ्रेज। जैसे हमें ही में लिखना होगा तो हम ही की कंप्लीट आउटलाइन ड्रॉ करेंगे, बिकॉज ये इनिशियली आया हुआ ही में। हमको लिखना है इफ ही में, इफ ही में। ठीक है, सो ही का ग्रामलॉग हम यूज कर लिए। ही शुड नो लिखना है, ही आपने बनाया, शुड अपवर्ड इसके साथ बनाया, फिर नो बना दिया, ही शुड नो। ठीक, अब यहां एन से क्या पढ़ रहे हैं? नो पढ़ रहे हैं, ही शुड नो। इफ ही शुड नो लिखना है, इफ बनाया आपने, ही बनाया, शुड बनाया और नो बना दिया। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे मच। मच का ग्रामलॉग भी होता है विद लाइन, और मच की हम कंप्लीट आउटलाइन भी एम के साथ सी एच इस तरह से बनाते हैं। सो दोनों का यूज करेंगे, ग्रामलॉग का भी और कंप्लीट आउटलाइन का भी, जिसके साथ जो सूटेबल बैठ जाए। ठीक है, आउटलाइन बनाते समय जैसे आपको लिखना है सो मच, ठीक है, तो आप एस के साथ ये वाला बनाएंगे, सो मच।
ठीक है, ये ज्यादा इजीली बन जा रहा है। विद के साथ मच लिखना है, विद मच लिखना है, विद के साथ मच, क्राइम लॉग इजीली बन रहा है। ठीक है, विद मच। ठीक है, हाउ मच लिखना है, हाउ के साथ मच, कंप्लीट आउटलाइन अच्छी बन रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे वर, नोट करते जाइए, इंपॉर्टेंट है। वर, वर आप डाउनवर्ड आर से भी वर पढ़ते हैं और डब्ल्यू और आर से भी वर पढ़ते हैं। ठीक है, डब्ल्यू आर से भी वर पढ़ते हैं और डाउनवर्ड आर से भी आप वर पढ़ते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि क्या है। जैसे यू के साथ वर लिखना है, यू वर लिख दिए, दे के साथ वर लिखना है, डब्ल्यू आर बना दिए। ठीक है, क्योंकि टीएच के साथ डाउनवर्ड आर अच्छा नहीं बनता है, समझ रहे हैं। इफ देवर लिखना है, इफ दे, तो थर्ड आउटलाइन आ गई तो इसको हम अपवर्ड ही कर देंगे, इफ देवर। सो ये याद रखना है कि डाउनलोड आर से भी आप इफ यू वर लिखना है, इफ बनाए यू बनाया, डाउनलोड आर बना दिए इफ यू वर। इफ ही वर लिखना है, इफ बनाए ही बनाया, डाउनलोड आर बना के इफ ही वर लिख दिए। नेक्स्ट देखेंगे, ऑफ हिम टू हिम मैंने बता रखा है आपको। ठीक है, आप देखेंगे टिक द, टिक द क्या मतलब है कि द का अभी आप डॉट देके द पढ़ते थे, बट क्या हुआ कि बहुत सारे वर्ड्स में द बार बार आता है, इनटू द, विच द, ठीक है, हैविंग द, सी द, सॉ द, ठीक, एंड द, टू द, फॉर द, ऑफ द, ऑन द। तो द तो मोस्टली सबके साथ आता ही है, तो द के लिए क्या यूज करते हैं, हम एक टिक लगाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। दैट मीन्स कि आउटलाइन जिस डायरेक्शन में आ रही होगी उसके अपोजिट में हम लेकर जाएंगे। एक स्मॉल सा टिक हम यूज करते हैं, स्मॉल सा टिक। इसका डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं कि किस डायरेक्शन में ये होगा। जैसे हम डाउनवर्ड आउटलाइंस बना रहे हैं, ऑफ के साथ द का टिक लगाना होगा तो हम इस तरफ से लगा देंगे। ठीक है, टू के साथ द लगाना होगा तो नीचे की तरफ लगा देंगे। ठीक, एंड द लिखना होगा, एंड अपवर्ड जा रहा है तो द डाउनवर्ड आ गया। ठीक है, शुड अपवर्ड जा रहा है तो द डाउनवर्ड आ गया। विद के साथ द लिखना है, विद बनाए द अपोजिट डायरेक्शन में। बाय के साथ द लिखना है, बाय है, डाउनवर्ड आया, लेफ्ट साइड में लेते हैं, बाय द हो गया। इफ द लिखना है, इधर लेते हैं, छोटा सा टिक लगेगा। ठीक है, इफ द, हैव द, हैव ऑन द लाइन बनेगा, हैव द। ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी तो जितने ये बता रखे हैं इतने आप याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, करते करते आ जाएगा। एक्ट द, एक्ट है द, विच, ऑन द लाइन द। ठीक है, वॉज द, सी द, इन द। ठीक है, दो वर्ड्स का ध्यान रखेंगे, ऑन द और बट द, ऑन दी और बट दी। क्या ध्यान रखना है, ऑन जैसे सीधा बनता है, द ऐसे बनेगा, बट ऐसे बनता है, द ऐसे बनेगा। ठीक है, बट इसमें क्या ध्यान क्या देना है कि इसको थोड़ा सा हम टिल्ट कर देंगे, मतलब हल्का सा तिरछा कर देंगे। ठीक है, ताकि ये ही शुड से क्लैश ना कर पाए और ये आई से क्लैश ना कर पाए। ठीक है, इसलिए हम थोड़ा सा तिरछा बनाएंगे, ये सही है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। तो द का टिक आप लगा सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, डॉट भी दे सकते हैं। जहां पर लगता हो कि हाँ यहाँ पर टिक नहीं लग सकता वहां डॉट दीजिए। ठीक, जिससे कि आप ए एन और द में जो कंफ्यूजन थोड़ी बहुत थी वो भी आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ग्राम लॉक्स इसके देखिए। थैंक और थैंक्ड दोनों है। थैंक कैपिटल लाइन बनेगा, थैंक्ड में डिफरेंशिएट करने के लिए स्मॉल सा कट लगा देंगे। ठीक है, थिंक ऑन द लाइन बनेगा। ओके, दो
Have the line TH से dark. Them on the line dark. Them और they भी लिख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। they में डॉट दे देंगे। was डार्क बनेगा। whose through the line dark. Shall on the line light. Wish through the line light. With out the line लेफ्ट सेमी सर्कल से विद होगा। when on the line what right semi circle above the line would right semi circle on the line would o ठीक है, o और o इसको क्या कैसे पढ़ेंगे, डाउनवर्ड बनाएंगे, डार्क बनाएंगे, ठीक है, जैसे ऑन बनता है उसी तरह से बनेगा, डार्क रहेगा, ठीक, डाउनवर्ड रहेगा, डार्क रहेगा। ही ग्राम लॉग मैंने बताया आपने, डार्क रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा, ठीक है, क्लियर। एक बार एक्सरसाइज नंबर 21 ओपन करिए, मैं रीड कर दे रहा हूं, देख लीजिए आपको। कर लिए? Ready, start. I may be with you on Monday the 4th of May. If you will be ready when I come, I shall be happy to take the ride with you to the show. I think you will enjoy the ride and you may take a fair share of the game. How do you like the new book? I think you were right to come away when you are feeling weary. I have a talk with Webb and Duke, who are both at the party on Monday. I saw Boot today and he will be with us at the show. If you should know anybody who can share the work of the opera with us, I shall be happy to know. I have a new camera which I should like to show you when I see you. I shall be happy to see you tomorrow if you can come. Full stop. Any doubts? कोई डाउट है? सर कोई रूल नहीं है क्या, जैसे हम ही को मिड में यूज कर रहे हैं, या फिर ऐसे कौन कौन से सिंबल्स हैं जिसका मिड में यूज करते हैं, या ऑन द लाइन करते हैं, या थ्रू द लाइन, या अबव द लाइन, इस तरीके का? देखिए फ्रेजेस होते हैं जो ना, जब फ्रेज में जैसे ही दिया हुआ है तो ही का ग्रामलॉग हम बीच में ही यूज करते हैं। अच्छा सर। इनिशियली अगर आता है तो कंप्लीट आउटलाइन बनेगी। ट्वेंटी वन समझ में आ गया, मिला लिए? लेफ्ट साइड में आपके कुछ फ्रेजेस दिए हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड में आपके कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं और ग्रामलॉग्स फ्रेजेस एक्सेल में 21, 22, 10 टाइम्स 10 टाइम्स करना है सर? चलिए 8 टाइम्स दे दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा हो जाएगा। 8 टाइम्स करिए, 21, 22 8 टाइम्स, और जितने फ्रेजेस दिए हुए हैं, ग्रामलॉग्स दिए हुए हैं, इनको करके आना। साथ ही साथ तो जितने एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है जी सर, चाहे आई कैन हो, आई एम हो, आई विल हो, चाहे इफ देवर हो, और खास करके ये जो टिक द वाले एग्जाम्पल्स हैं इनको तो जरूर से करना है, ठीक है। ठीक है।
पहले आप एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर उसके बाद पहले ग्राम ब्लॉक्स करेंगे, फिर एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर फ्रेज करेंगे, देन आप एक्सरसाइज 21-22 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ओके, और जो मैटर अभी मैंने लिखवाया उसको ट्रांसलेट भी करेंगे। ठीक सर। ओके, एंड हाई कोर्ट पीएस की नई बैच आ गई, जिनको भी करना हो बता दीजिएगा। ठीक है, ठीक। ओके, क्लासेस हो। कल हो सकता है कि आपकी क्लास में इवनिंग में लूँ में भी, आई एम नॉट श्योर, बिकॉज नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कहीं और रहूंगा, होप सो ट्रेन में रहूं। सो इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है, ठीक है सर। या क्या करना है वो भी बता दूंगा। ठीक सर। ठीक है, क्लासेस हो।